डियर फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए जो है नोट मेकिंग एंड बुलेटिन का क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आप ही लोगों में से बहुत लोगों ने डिमांड किया था सर कि नोट मेकिंग हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। एसीसी का एग्ज़ाम है, तो एईसीसी का एग्ज़ाम जो है विनोबा भावे का यूनिवर्सिटी का और आपका विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी का सिलेबस दोनों सेम है। और एईसीसी जो है बहुत सारे स्टूडेंट लोग रखते हैं, केवल इंग्लिश के ही स्टूडेंट लोग नहीं रखते हैं बल्कि सारा स्टूडेंट लोग रहते हैं। तो आज आप लोगों को मैं नोट मेकिंग बताने वाला हूं। और नोट मेकिंग डियर स्टूडेंट, ये आपका 11th एंड 12th क्लासेस में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे और अभी आप लोगों को एक पॉलिश करने का मौका फिर से मिलेगा। तो आइए हम लोग जो है नोट मेकिंग को चालू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जानेंगे नोट मेकिंग क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट इज नोट मेकिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों को क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास जो है वो टेक्स्ट हो गया, कंटेंट हो गया, बहुत लंबा होता है। तो हम लोगों को एग्ज़ाम के पहले वो चीज़ों को रिवाइज करना पड़ता है। तो उसको हम क्या करते हैं कि एक शॉर्ट नोट बनाते हैं ताकि उसको हम बिफोर एग्ज़ाम के पहले बहुत अच्छे तरीके से करके जाएं। और साथ ही में हम लोग देखते हैं कि अगर आप लोग आईएएससी वगैरह में पढ़े होंगे तो कोई भी चैप्टर का जब टीचर लिखाते हैं नोट्स को, तो वो मेन पॉइंट को लिखाते हैं और सब पॉइंट को लिखाते हैं, पूरा वो कोर्स नहीं लिखाते हैं, जैसे कि आपका वो पूरा टेक्स्ट नहीं लिखाते हैं। तो चाहिए आइए जैसे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर डिफिनीसन देखेंगे। तो एक स्टूडेंट एक आपका मैं बताने जा रहा हूँ, किसी महापुरुष ने बोला है कि अगर आपको 1 घंटा समय दिया जाएगा और 1 घंटा में जो है आपको 1000 पेड़ काटना है तो आप कैसे काटेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास स्किल होना चाहिए। तो 1000 पेड़ आपका तभी कटेगा जब आप सबसे पहले अपना टूल्स को, मतलब एक्स को, कुल्हाड़ी को जो आप शार्प करेंगे, तो आप शार्पेन करने में अगर आप 30 मिनट अगर लगा देते हैं या तो 40 मिनट, तो डोंट वरी, और आपका 20 मिनट में आप वो काट सकते हैं सारा वो पेड़ को, ट्रीज़ को। इसलिए कहने का मतलब है कि ये नोट मेकिंग में रूल रेगुलेशन को जानना बहुत ज़रूरी है, स्किल को जानना ज़रूरी है, स्ट्रेटजी को जानना ज़रूरी है। तो आपका नोट मेकिंग बड़ा आसान तरीके से बन जाएगा और ये बहुत बिल्कुल आसान है आप लोगों को नोट मेकिंग करना। इसे हम लोग देखते हैं व्हाट इज नोट मेकिंग। कहता है नोट मेकिंग इज एन आर्ट एंड अ स्किल। एक नोट मेकिंग एक प्रकार का कला है दोस्तों और एक प्रकार का स्किल है। समटाइम्स आवर स्टडी मटेरियल इज रेदर लार्ज, it is difficult of the remember all the information, so it is advised to note down the main points of the material of the passage। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया भी कि नोट मेकिंग एक प्रकार का कला है और एक प्रकार का स्किल है। कभी कभी हम लोगों का स्टडी मटेरियल जो होता है ना, बहुत लार्ज होता है, बहुत लंबा चौड़ा होता है, तो उसको हम लोग शॉर्ट में करने के लिए और सारा पॉइंट को रिमेंबर नहीं कर पाते हैं लंबा में, तो हम लोग शॉर्ट में करते हैं सारे इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। सो इट इज़ एडवाइज टू नोट डाउन द मेन पॉइंट्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द पैसेज। और हम लोग जो है क्या करते हैं, यही बात हो सकता है दोस्तों इसमें कि जैसे हम लोग दूध से मक्खन बनाते हैं, वही काम हम लोगों को नोट मेकिंग में करना है। मेन पॉइंट को और मेन आइडियाज़ को छांट लेना है। तो आइए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो जिसमें हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि पर्पस ऑफ नोट मेकिंग, हमारा ये उद्देश्य क्या है। कोई भी काम हम लोग करते हैं दोस्तों तो सबसे पहले कुछ उद्देश्य रहता है और तभी होता है। तो पहला कहता है टू रिवाइज लेसन बिफोर एन एग्जामिनेशन। ये एग्ज़ाम के पहले हम लोग को लेसन को रिवाइज करने में मदद करता है नोट मेकिंग। टू राइट ए रिपोर्ट, ए लेटर और एन एसे, आपको जो है रिपोर्ट लिखने में मदद करता है, आपको लेटर लिखने में मदद करता है और ऐसे।
और फिर थर्ड पॉइंट में हमारा टू मेक प्रेजेंटेशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर कहीं पर आपको प्रेजेंटेशन देना होता है, स्टेज पर कहीं कुछ आपको स्पीच तैयार करना होता है, तो आप मेन पॉइंट को आप दिमाग में रखते हैं और मेन पॉइंट के जरिए जो है सारा थॉरोली आप वो चीज़ को वर्णन करते हैं, जिससे हम लोग नोट मेकिंग करते हैं। और चौथा में है टू कन्वे टेलीफोनिक मैसेज। आज के डेट में जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका टेलीफोनिक मैसेज को आप जो है टाइप करने के लिए क्या करते हैं, आपका नोट मेकिंग का भी आप सहारा लेते हैं। तो ये पर्पस ऑफ नोट मेकिंग था डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आते हैं आपका कुछ रूल में हम लोग पढ़ते हैं मिरेकल रूल्स फॉर नोट मेकिंग। एकदम चमत्कारिक रूल है डियर स्टूडेंट, ये आप लोग दिमाग में करके चले जाइएगा। कभी कभी आप लोगों का एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से अगर पूछेगा तो इसमें आप इसका सहारा ले सकते हैं। बहुत लोगों ने इस तरह का वीडियो बनाया, लेकिन इस तरह का वीडियो आप लोगों को पहली बार मिलने जा रहा है। तो रूल नंबर 1 में क्या कहता है रीड द पैसेज केयरफुली फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। शुरू से लेकर के अंत तक हम लोगों को पैसेज को क्या करना है, पढ़ना है डियर स्टूडेंट। नंबर 2 में आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट्स। हम लोगों को नोट्स मेकिंग में क्या करना पड़ता है, मेन पॉइंट को हाईलाइट करना पड़ता है। तो हम लोग आइए जानते हैं कि मेन पॉइंट को हम लोग कैसे मतलब कि होल्ड अप करेंगे, कैसे कैच करेंगे। तो पहला इसमें डेट ऑफ इवेंट्स, इसमें कोई जो पैसेज रहेगा उसका डेट ऑफ इवेंट्स को आप लाएंगे। अगर कोई अच्छा पर्सनालिटीज़ वगैरह है, कोई व्यक्तित्व ग्रेट पर्सनालिटीज़ का नाम है तो उसका नाम को अंडरलाइन करेंगे। थ्योरीज भी रहता है उसको भी अंडरलाइन करेंगे। और डी में हम लोग डिफिनेशन को अंडरलाइन करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 में हम लोग देखते हैं कि नोट शुड बी मच शॉर्टर देन द ओरिजिनल टेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट के बहुत लंबा है और उसमें हम शॉर्ट नहीं करेंगे तो वो नोट मेकिंग हमारा नहीं रहेगा, इसलिए शॉर्ट होता है। रूल नंबर 4 में कहता है नोट्स आर यूजुअली नॉट रिटेन इन कंप्लीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। नोट्स को जो है कभी हम लोग जो है कंप्लीट सेंटेंस में नहीं लिखते हैं। जैसे डिपार्टमेंट लिखना है तो DEPT कर दिए, डेवलपमेंट लिखना है तो DEV कर दिए, तो उससे आपका नोट मेकिंग में काफ़ी काम आने वाला है। तो अब हम लोग रूल नंबर 5 में चलते हैं। द टाइटल ऑफ द नोट शुड बी इन ब्लॉक लेटर्स। टाइटल जो है हमेशा कभी भी आपका जो है ब्लॉक लेटर में ही लिखा जाता है। ब्लॉक लेटर को हम लोग कैपिटल लेटर भी बोलते हैं, कैपिटल लेटर बोलते हैं, मतलब कि बड़ा सब लेटर में लिखा जाता है। और फिर हम लोग आते हैं रूल नंबर 6 में, कहता है मेक यूज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेज ओनली, अवॉइड द लेंदी सेंटेंसेस। इसमें आपका जो है फ्रेजेस को और लेंदी सेंटेंसेस को अवॉइड करते हुए जाना है डियर स्टूडेंट। आइए हम लोग नेक्स्ट रूल में आते हैं। रूल नंबर 7 में कहता है कि द डेसिमल फॉर्मेट इज द मोस्ट कॉमन इन द नोट मेकिंग। हमारा फॉर्मेट 2-3 है डियर स्टूडेंट, लेकिन डेसिमल फॉर्मेट जो है नोट मेकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये थियोरेटिकल पार्ट है, आप लोगों को अभी हम करके दिखाएंगे नोट मेकिंग, आपका सारा क्लियर हो जाएगा। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से आपका रहता है। देखिए डियर स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टाइटल लगाते हैं जिसको हम लोग हेडिंग बोलते हैं। इसमें आपको 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा अगर आप हेडिंग को चूज आउट किए हैं। सबसे पहले हम लोग मेन सेक्शन को देखते हैं। मेन सेक्शन को हाईलाइट करेंगे 1 से 2 से 3 से 4। ये जितना आपका पैसेज लंबा होगा उसके अनुसार वो नंबरिंग बढ़ता चला जाएगा। उसी पॉइंट में अगर आपका 1 पॉइंट मेन हो गया तो 1 पॉइंट का फिर 1 का 1 होगा, फिर 1 का 2 होगा। इस तरह से हमारा सब सेक्शन हो जाएगा और फिर सब सेक्शन का भी सब सेक्शन हो जाता है। तो 1 का आपका यहाँ पर 1, 2 हो गया, फिर 1, इस तरह से हमारा सब सेक्शन बढ़ते चला जाएगा। खैर इसको हम लोग करके दिखाएंगे। और एक चीज़ इसमें आप लोगों को दिमाग में रखना है रूल नंबर 8 में, इट मे नॉट बी ग्रामेटिकली वेरी करेक्ट। और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली करेक्ट हो। इसमें आपका जो है आप जो है इसमें
हेल्पिंग वर्ब को भी, एक्सिलरी वर्ब को अवॉइड कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब में इज, आर, एम, वाज, वेयर का भी अवॉइड कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है इसमें ये अब्रीविएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर सकते हैं। तो कहते हैं रूल नंबर 9, अब्रीविएशन एंड सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड। कहता है कौन सा अब्रीविएशन और आपका सिंबल का इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग जो है आज जो है आप लोगों को मोबाइल जो रेगुलेट कर रहा है, हम लोग मोबाइल को रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, मोबाइल हम लोगों को रेगुलेट कर रहा है। और जब भी हम लोग मैसेज टाइप करते हैं तो हमारे लोग कंप्लीट सेंटेंसेस को नहीं लिखते हैं, हम लोग क्या करते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखने का आदत बन गया है। तो वही चीज़ हमारा नोट मेकिंग में है। आपका जैसे कि आपका डॉक्टर लिखना है डियर स्टूडेंट, डॉक्टर में तो DR लिख दीजिए आपका, और प्रोफेसर लिखना है तो PRO कर दीजिए। अगर आपका इम्पोर्टेंट लिखना है तो अगर इम्पोर्टेंट का IMPT हो गया, और फिर अगर रिप्रेजेंटेटिव लिखना है तो RP हो गया। इस तरीके से गवर्नमेंट लिखना है तो GOVT हो गया, और फिर डिपार्टमेंट लिखना है तो DPT आप लिख सकते हैं। अगर प्लस लिखना है तो आप केवल प्लस का सिंबल दीजिए। ग्रेटर दैन का लिखना है तो ग्रेटर दैन। एंड का आप लोग जो है इस तरह से सिंबल लिख सकते हैं, जो आप लोग फेयर एंड लवली में देख सकते हैं, एंड लिखता है। और फिर यहाँ पर देखिए ओमेन और फीमेल का सिंबल O+ से हो जाता है। सेम का जो है आपका इस तरह से दे सकते हैं। और आपका 19th सेंचुरी लिखना है तो C दे करके 19 हो गया, C19, तो ये 19th सेंचुरी हो गया। एडुकेशन का लिखना है तो एडु। कहने के मतलब अब्रीविएशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। अब्रीविएशन आप लोग कर लीजिएगा कुछ कुछ का। और अगला नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि हमारा नोट मेकिंग किस तरह से होगा। देखिए योर नोट्स विल लुक लाइक दिस हेडिंग। पहला में डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, कहता है राइट द हेडिंग एंड टाइटल इन ब्लॉक लेटर। सबसे पहले हेडिंग को और टाइटल को जो है आपको कैपिटल लेटर में, बोल्ड लेटर में लिखना है। और B में कहता है अंडरलाइन द हेडिंग एंड टाइटल, और हेडिंग और टाइटल को आप अंडरलाइन कर दें, अच्छा रहेगा। और डू नॉट गिव ए वन वर्ड टाइटल। और ये ध्यान रहे डियर स्टूडेंट कि एक वर्ड का आप लोगों को टाइटल देना ही नहीं है। आप लोगों को जब भी टाइटल देना है तो एटलीस्ट 2 वर्ड्स का आप लोगों को टाइटल देना है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं द टाइटल ऑफ पैसेज नो साइको एनालिसिस ऑफ द कुड बी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं द नीड फॉर द साइको एनालिसिस। तो यहाँ पर हमारा जो है 2 आपका क्या है और 3 सेंटेंसेस मिला करके हमारा एक आपका टाइटल बन गया है। तो ये सब हमारा टाइटल के बारे में था। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि हमारा मेन लिखेंगे कैसे हम लोग इसको। तो हम लोग पहला जो है मेन पॉइंट लिखेंगे। मेन पॉइंट यहाँ पर आप लिखेंगे, जिसको मेन पॉइंट को हम लोग 1 2 3 से हम लोग डिनोट करते हैं। अब मेन पॉइंट में क्या होता है डियर स्टूडेंट, मेन पॉइंट देने के बाद एक सब पॉइंट होता है। तो सब पॉइंट में हम लोग 1.1 फॉलो करता है, फॉलो द आइडेंटिड फॉर्मेट। कहता है कि फॉर्मेट जो है इस तरह का आप लोगों को करना है। डोंट राइट कंप्लीट सेंटेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट। आपको कभी भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखना है। आपका मेन पॉइंट हेडिंग लिखना है सबसे पहले, हेडिंग के बाद आप लोगों को मेन पॉइंट लिखना है, मेन पॉइंट के बाद सब पॉइंट लिखना है, सब पॉइंट के बाद आपका सब पॉइंट लिखना है। तो आप लोगों का जैसे कि यहाँ पर बता रहे हैं थोड़ा सा आप लोगों का, ये हेडिंग हो गया। हेडिंग होने के बाद यहाँ पर आपका मेन पॉइंट हो जाएगा। मेन पॉइंट होने के बाद फिर यहाँ पर आपका 1.1 दीजिएगा, जिसको हम लोग सब पॉइंट बोलते हैं। सब पॉइंट हो गया। अब उसके 1 पॉइंट का 2 का हो गया, ये भी सब पॉइंट में हो जाएगा। अब क्या होता है कि फिर सब का पॉइंट में आप देखिएगा 2.1 कीजिएगा, तो सब पॉइंट इस तरीके से आप लोगों को देना है। तो यहाँ पर कहता है यूज एब्रीविएशन एंड सिंबल्स वेयर रिक्वायर्ड। जहाँ पर हम लोगों को सिंबल और एब्रीविएशन का ज़रूरत है वहाँ पर सिंबल आप और एब्रीविएशन का इस्तेमाल करें डियर स्टूडेंट। और कहता है नोट्स
नोट शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग, और नोट जो है कभी भी लंबा नहीं होना चाहिए। फॉर दी 5 और मेन पॉइंट्स आर इनफ, और जब भी 5 मेन पॉइंट देंगे और सब पॉइंट 2-3 रहेगा, इसमें आपका काम चलेगा। जैसे कि आपका यहाँ पर पॉइंट और सब मेन पॉइंट यहाँ पर है, उसके बाद सब पॉइंट है, उसके बाद 1.1 है, इस तरीके से, फिर 1.4 के बाद 1.5 है, फिर यहाँ पर सब पॉइंट है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि 1.5 फिर 1.5 के बाद है यहाँ पर ये सब हो गया, फिर सब हो गया, सब पॉइंट हो गया, फिर हमारा जो है मेन पॉइंट में नहीं सब पॉइंट आगे आएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को नोट मेकिंग करना है डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आगे देखते हैं, एक पैसेज है हमारा, तो ये पैसेज जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके जो है आप पढ़ सकते हैं डियर स्टूडेंट। लेकिन थोड़ा मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ कि ये पैसेज है क्या। तो ये पैसेज जो है आपका शॉर्टेज ऑफ वाटर के बारे में बताया गया डियर स्टूडेंट। आपका दिल्ली जैसे शहरों में जो है पानी की बहुत किल्लत है वहाँ पर, और बहुत सारा गवर्नमेंट का जो है प्लानिंग जो है वो पानी पहुंचाने का, एडमिनिस्ट्रेशन का, वो पूरा नहीं हो पाता है, और पीने योग्य पानी हमारा 18% ही है। तो पानी की समस्या से दिल्ली वाले लोग काफ़ी जूझ रहे हैं। दूसरा बात है कि इसमें वाटर पॉल्यूशन का है, अगर पानी आता भी है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेंट एलिमेंट्स भी रहता है, और सरकार जो है इसकी और नहीं ध्यान दे पा रही है। हालांकि बहुत इसमें चल रहा है बातें और प्लानिंग, लेकिन गवर्नमेंट जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रही है। तो आइए हम लोग जो है स्क्रीनशॉट को आप इसको ले लें ध्यान से। आप लोग जो है, हाँ, सेकेंड हो गया यहाँ पर आपका। आप फिर आप जो है आगे ले लें, थर्ड स्लॉट में ये है। अब थर्ड स्लॉट में डियर स्टूडेंट आपको मैं यहाँ पर, समय हम लोगों के पास बहुत कम है, आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं बार बार। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछता है सो देखिए, कहता है ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स इन, कहते इन पॉइंट्स ओनली। पॉइंट में हम लोगों को नोट बनाने के बोल रहा है। यूजिंग एब्रीविएशन, हम लोगों को शॉर्ट टर्म्स जो है संक्षेप वर्ड का इस्तेमाल करना है, शॉर्ट फॉर्म का करता है, और मिनिमम कितना है 4 पॉइंट बनाना है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में हिंट ऑलरेडी दे दिया जाता है, कहता है वेर एवर पॉसिबल सप्लाई ए सुटेबल टाइटल, और ये आपको एक सुटेबल टाइटल देना है। आप लोगों को टाइटल में 1 नंबर देगा, और अगर 4 पॉइंट आप लिखते हैं तो 4 नंबर उसमें देगा। और फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन कभी कभी डियर स्टूडेंट पूछ देता है, राइट ए समरी ऑफ द अबव पैसेज अबाउट द 80 वर्ड्स। तो मैं इसी आपका वीडियो में समरी के बारे में भी बताऊंगा, और आप लोगों का किस तरह से नोट मेकिंग होगा आप लोग देख लेंगे स्क्रीन पर। यहाँ पर ऑलरेडी हम किया हुआ है ये वाला। देखिए डियर स्टूडेंट आपका आ गया। आप यहाँ पर आप समझिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर टाइटल दे दिया। तो टाइटल मैंने क्या दिया, वाटर एंड हैजार्ड्स ऑफ पोल्यूशन, है ना, कि ये पानी और जो है हैजार्ड्स ऑफ पोल्यूशन जो है आपका, पोल्यूशन से हमारा क्या नुकसान है। तो इसमें वाटर के बारे में भी और वाटर पोल्यूशन के बारे में भी बात किया गया है, इसलिए हेडिंग ये 2 वर्ड्स कहा गया। पहला हमारा पॉइंट, अगर मेन पॉइंट देंगे तो शॉर्टेज ऑफ वाटर हो गया, पानी का किल्लत हो गया डियर स्टूडेंट। और यहाँ पर इसका पॉइंट में देंगे क्या, प्लगिंग ऑफ मोस्ट सिटीज हो गया। फिर सेकंड में हमारा क्या हो जाएगा, पॉन्ड्स एंड वेल्स ड्राई, सारे कुएं और तालाब सूख गए। और तीसरा में है 1.3 में है वोमेन कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू फेच H2O। देखिए महिलाओं को जो है पानी लाने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, H2O कर दिए। H2O हाइड्रो ऑक्साइड कहने का मतलब है ये पानी हम लोग वाटर ना लिख करके हम लोग शॉर्ट टर्म का इस्तेमाल किए, जो आप लोग ओपन मैसेज मोबाइल में भी करते हैं, तो H2O कर दिए। अब फिर हमारा मेन पॉइंट का सब पॉइंट आ गया, पॉल्यूशन ऑफ वाटर। पॉल्यूशन ऑफ वाटर में क्या क्या चीज़ आता है जो आपको यहाँ पर पैसेज में दिया गया। तो कहता है कि एक प्रकार का कांस्टेंट प्रॉब्लम है, हमेशा का प्रॉब्लम है, पानी में आपका जो है पॉल्यूशन आ रहा है।
आप कहता है 1.2 में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को ADMN कर दिए हैं। तो पूरा वर्ड हम लोग ना लिख करके शॉर्ट लिखे, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वरीड अबाउट द पोल्यूशन, और पोल्यूशन को भी POLUN कर दिए, और वाटर के बदले हम लोग H2O कर दिए। अब कहता है 1.3 में 60% ऑफ द वाटर ट्रीटेड, और 60% जो है वाटर जो है वो ठीक नहीं है। आप कहता है 1.4 मेजर रिवर्स और फेस, और बहुत नदियों को भी ये सामना कर पड़ रहा है प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, और इससे क्या होता है हमारा जो है वाटर डिजीज भी इससे होता है, बहुत सारा बीमारियां भी आ जाता है पानी से। तो आगे हम लोग नेक्स्ट स्लॉट की ओर बढ़ते हैं। अब थर्ड में हमारा जो मेन पॉइंट है, कहता है वाटर बॉर्न डिजीजेस। ये सारा हम अपने से नहीं बता रहे हैं, आप लोगों का ऑलरेडी पैसेज में लिखा हुआ है, केवल आपको हाईलाइट करके पॉइंट करके यहाँ पर लिख देना है। कहता है 1.1 सर्वे ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज शो, कहता है कि डेवलपिंग कंट्री का शो करता है क्या, 90% चाइल्ड डेथ कॉज्ड, ये पानी की वजह से 90% बच्चों का मौत हो जाता है बाय वाटर बॉर्न डिजीज। कहता है पॉल्यूशन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और जो है जनसंख्या का भी वृद्धि होती है। ओपन लेबोरेटरी इन कंट्री साइड, हम लोगों को बहुत सारे अभी गाँव में भी देखने को मिलता है, हालांकि मोदी जी जो है सबके यहाँ शौचालय बनवा दिए हैं, फिर भी जो लोग जो है लोटा लेकर के जाने का अभी भी प्रथा है। तो वही ओपन लेबोरेटरी मतलब खुले में स्वच्छ करना, तो ये है, उससे भी हमारा वाटर पोल्यूशन, क्योंकि वहाँ का पानी जो है वो नदियों में वो जाएगा, तालाब में जाएगा। पॉन्ड्स एंड द वेल्स पॉल्यूटेड, और वो क्या करेगा, वो पॉल्यूटेड कर देगा आपका जो है तालाबों को भी और आपका नदियों को और कुओं को। 80% ऑफ द विलेजर्स गेट पोर्टेबल वाटर, सॉरी 18% ही मतलब कि सारे लोगों को जो है पोर्टेबल वाटर मिल पाता है दिल्ली में। अब थोड़ा सा हम लोग आगे आते हैं। अब 4 पॉइंट में डियर स्टूडेंट, इंडस्ट्रियल वेस्टेज बिगेस्ट पोल्यूटेंट, और इंडस्ट्री का जो पोल्यूटेंट होता है वो बहुत बड़ा पोल्यूटेंट है, जिसमें हम लोग देखते हैं एवरी किलो ऑफ प्रोसेस्ड हाइड, कहता है बहुत सारा जो है मतलब यहाँ पर टार को जो है हटाया जाता है। किलोग्राम को हम लोग केजी में किए, 30 to 40 लीटर्स को LTR कर दिए, और फॉल वाटर डिस्पोजेज, कहता है 30 से 40 लीटर ऑफ फॉल वाटर जो है बर्बाद हो जाता है। और 1900 लाइसेंस्ड टेंडरीज, कहता है 900 आपका जो है पानी शोध का आपका दिल्ली में है, लेकिन वो लोग केवल दिखावे का है, वो काम नहीं करता है। ये पॉल्यूशन जो है पेपर से फैलता है, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री से पहुंचता है, एसिड इंडस्ट्री से पहुंचता है, और पॉल्यूट रिवर्स, और ये रिवर को पॉल्यूट करता है डियर स्टूडेंट। तो ये आप वीडियो को जो है आप जो है पॉज करके देखें, या तो स्क्रीनशॉट करके ले करके देखें, आपका ये क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग, अब थोड़ा सा समरी की ओर आते हैं। अब हम लोग ज़्यादा नहीं है, अब हम लोग समरी कैसे करेंगे, कहता है दी वर्ल्ड, इसी का समरी है डियर स्टूडेंट आपका, जो अभी हम लोगों ने देखा वाटर एंड पॉल्यूशन ऑफ दी वाटर का। कहता है दी वर्ल्ड इज फेसिंग द शॉर्टेज ऑफ द वाटर, जो वर्ल्ड जो है हमारा जो है ना पानी की शॉर्टेज की समस्या से जूझ रहा है। कहते हैं दी कैपेसिटी ऑफ पॉन्ड्स एंड वेल्स होल्ड वाटर हैज श्रंक, और नदियों को और तालाबों को और कुओं में पानी रखने का क्षमता जो है बहुत कम हो गया है। कहता है वीमेन हैव टू ओवर लॉन्ग डिस्टेंस टू फेच द पोर्टेबल वाटर, मतलब महिलाओं को जो है पानी के लिए बहुत दूर तक लाना पड़ता है, वो है। और कहता है 90% चिल्ड्रेन डेथ आर द कॉज ड्यू टू द बिकम लार्ज ओपन लेबोरेटरी, और खुले में स्वच्छ करने के लिए 90% जो है लोगों को जो है आपका ये करना पड़ता है। वाटर डिजीज हो जाए, विलेजेस गेट पोर्टेबल वाटर, इंडस्ट्री वेस्टेज आर दी ग्रेटेस्ट पोल्यूटेंट, और इंडस्ट्री का जो वेस्टेज होता है वो ग्रेट पोल्यूटेंट होता है। ओनली न्यू एंड दी इफेक्टिव
लॉज अगेंस्ट पॉल्यूशन कैन सर्व दी सिचुएशन। अगर सरकार इसके प्रति जो है योजना अगर बनाती है एडमिनिस्ट्रेशन, तो दिल्ली में हमारा जो है पॉल्यूशन फ्री वाटर तभी मिल सकता है। तो आगे हम लोग आते हैं डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से समरी करना है, और समरी में हमारा जो है 1/3 करना है। अगर 100 वर्ड का है तो 3 में करना है। तो व्हाट इज समरी? कहते हैं समरी इज ए शॉर्टेंड वर्जन ऑफ द चैप्टर और ए लेसन ऑफ बुक और ए स्पीच, essay and article. It is called the gist, which is the main idea and the meaning of the what someone has said or written. A summary is always much shorter than the original text. Summary क्या होता है डियर स्टूडेंट? अगर हमारा कोई भी आपका स्टडी मटेरियल्स और तो टेक्स्ट बहुत लंबा है तो उसको हम लोग 1/3 में करके उसको समराइज करते हैं, क्योंकि मेन पॉइंट को जो है सब नहीं किया जा सकता है, आपका पूरा टेक्स्ट को नहीं किया जा सकता है, केवल मेन पॉइंट को हम लोग कर सकते हैं। वाई डू यू मेक समरी? हम लोग समरी क्यों बनाते हैं? कहता है टू प्रिपेयर आंसर टू क्वेश्चन एग्जामिनेशन। कहता है कि क्वेश्चन को हम लोग प्रिपेयर करने के लिए करते हैं ताकि एग्जाम में काम आए। टू रिकॉर्ड ओनली द मेन पॉइंट, और मेन पॉइंट को रिकॉर्ड करने के लिए। और थर्ड में कहता है टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ अ स्पीच एंड सेमिनार ETC, और सेमिनार ये सब का जो है रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग करते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। कहता है हाउ टू राइट ए गुड समरी। हम लोग अच्छा समरी को कैसे लिखेंगे? तो पहला रूल है डियर स्टूडेंट, रीड द पैसेज केयरफुली। पैसेज को जो है बहुत ढंग से पढ़ना है, फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, शुरू से अंत तक। दूसरा रूल में हमारा कहता है रीड द टेक्स्ट एंड द मेक्स द नोट्स। आप पूरा टेक्स्ट को पढ़िए और नोट को बनाइए, तो वही नोट जो है हमारा समरी में काम आता है। जो आप लोग नोट मेकिंग किए ना, उसी का आप सेंटेंस के रूप में अगर बना दीजिएगा तो वही आपका हो जाएगा समरी। अवॉइड लॉन्ग सेंटेंसेस एंड समराइज एंड राइट द शॉर्ट नोट्स। लॉन्ग सेंटेंसेस को अवॉइड करना है। चौथा रूल में समरी शुड बी इन द नॉर्मल लैंग्वेज। समरी जो है पूरा नॉर्मल लैंग्वेज में होना चाहिए, आसान। यूजुअली द समरी रिटन इन द 1/3 ऑफ द लेंथ। आपका 1/3 ही लेंथ में जो है समरी को लिखा जाता है। 7th पॉइंट में है वी शुड सेलेक्ट इंफॉर्मेशन दैट वी नीड फॉर दी आवर पर्पस एंड प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ इफेक्टिव वे। तो इसका जल्दी से आप डियर स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट की ओर। अब कहता है व्हाट इज बुलेटिन, ये लास्ट में है। हालांकि ये आप लोगों का AECC सिलेबस में दिया गया है स्टूडेंट लोग, लेकिन ये ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए क्या होता है बुलेटिन, समझिए ना। ये आपका जो है कंप्यूटर का लैंग्वेज में कहता है बुलेटिन इज ए हैवी डॉट। हैवी डॉट है फॉर मेकिंग पैराग्राफ एंड द इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस। टीचर ऑफन यूज द बुलेटेड लिस्ट टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ देयर लेसन। क्या करता है टीचर्स लोग जो है कभी कोई चीज़ को, मेन आइडियाज़ को और मेन आपका जिस्ट को जो हाईलाइट करने के लिए क्या करता है, अपना सिंबल का इस्तेमाल करता है। सिंबल बुलेट कहते हैं इसको। और फिर इसका आपका नंबर बुलेट हो गया, ये अल्फ़ाबेटिकल बुलेट हो गया, और अल्फ़ाबेटिक ये लोअर बुलेट हो गया। तो अगला स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से, जैसे आपका यहाँ पर ये आपका बुलेट हो गया, इस तरह का बुलेट हो गया, ये बुलेट हो गया, ये आपका बुलेट हो गया, समझिए ना। और फिर ये भी बुलेटिंग हो गया और ये भी बुलेटिंग हो गया, और इस तरह से हमारा बुलेटिंग जो है आगे। और फिर उसके बाद फिर हमारा जो वो भी बुलेटिंग हो गया, ये नंबर बुलेटिंग हो गया, और फिर आपका ये लोअर अल्फ़ाबेटिकल आपका बुलेट हो गया, और ये आपका रोमन का बुलेट हो गया। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपका जो है हम चाहते हैं कि आप लोगों को नोट मेकिंग में 100 में 100 मार्क्स आएगा। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जो है रिपोर्ट राइटिंग का, लेटर राइटिंग का डाल दिया जाएगा स्टूडेंट। आप लोगों को मैं इतना मेहनत करता हूं, कुछ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ये आपका सारे ऑनर्स वाले लोगों के लिए काम आएगा जो आपका कमिंग एग्जाम होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें डियर स्टूडेंट। दैट्स ऑल।